माली काका एक नैतिक हिंदी कहानी। एक गांव में माली काका नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। उनका असली नाम रघुनाथ था, लेकिन गांव के हर बच्चे, बूढ़े और जवान उन्हें माली काका कहकर ही बुलाते थे। वे वर्षों से गांव के मंदिर और स्कूल के बगीचे की देखभाल कर रहे थे। माली काका का जीवन बहुत साधारण था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठते, पौधों को पानी देते, घास काटते और पौधों से बात करते। गांव वाले कहते थे कि उनकी उंगलियों में जादू है, जो भी पौधा वो लगाते वह जरूर हरा भरा हो जाता। एक दिन स्कूल में एक नया छात्र आया। उसका नाम अर्जुन था। वह शहर से गांव आया था और थोड़ा घमंडी भी था। जब उसने माली काका को मिट्टी में हाथ लगाए देखा तो उसने हंसते हुए कहा, ये तो बहुत गंदा काम है। आप जैसे लोग हमेशा कीचड़ में ही रहते हैं। माली काका मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। अर्जुन रोज स्कूल आता और माली काका को देखकर ताना मारता। लेकिन एक दिन विज्ञान की कक्षा में शिक्षक ने बच्चों से एक विशेष प्रोजेक्ट बनाने को कहा। एक पौधा लगाए, उसकी देखभाल कीजिए और उसके बारे में लिखिए। अर्जुन ने भी पौधा लगाया, पर उसे यह नहीं पता था कि पौधों की देखभाल कैसे की जाती है। उसका पौधा सूखने लगा। लज्जित होकर वह माली काका के पास गया और बोला, काका, मेरी मदद कीजिए, मेरा पौधा मुरझा रहा है। माली काका ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुमने समझा कि गंदे हाथों से भी खूबसूरत चीजें पैदा होती हैं। माली काका ने उसे बताया कैसे पौधों को पानी देना है, सूरज की रोशनी में रखना है और प्यार से बात करनी है। अर्जुन ने वैसा ही किया और उसका पौधा फिर से हरा हो गया। अर्जुन ने सबके सामने माली काका से माफी मांगी और कहा, काका, आपने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। कोई भी काम छोटा नहीं होता और मेहनत से ही सच्चा सौंदर्य पैदा होता है। नीति सीख, कोई भी काम छोटा नहीं होता। मेहनत और सच्चाई से किया गया कार्य सदा फलदायी होता है। अगर आप इस कहानी का चित्र या विस्तार चाहते हैं तो बताएं। पेड़ कट जाएंगे तो नन्ही चिड़िया कहाँ रहेगी। एक शिक्षाप्रद हिंदी कहानी। एक हरे भरे जंगल में नन्ही सी चिड़िया चू चू रहती थी। उसका एक सुंदर सा घोंसला एक पुराने पीपल के पेड़ पर था। वह हर सुबह सूरज के साथ उठती, अपने बच्चों को दाना खिलाती और आसमान में उड़ान भरती। पूरा जंगल उसकी चहचहाहट से गूंजता रहता। एक दिन कुछ लोग कुल्हाड़ी लेकर जंगल में आए। उन्होंने बड़े बड़े पेड़ों पर लाल निशान लगाए और कहने लगे, अब यहाँ एक बड़ा मॉल बनेगा, सारे पेड़ काट दिए जाएंगे। ये सुनकर सारे जानवर परेशान हो उठे। नन्ही चिड़िया भी डर गई, अगर ये पेड़ काट दिए गए तो मेरा घर कहाँ होगा। वह उड़कर हर पेड़ पर गई और जानवरों को इकट्ठा किया। उसने कहा, अगर पेड़ न रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे। न हमें छाया मिलेगी, न खाना। हमें मिलकर अपनी धरती को बचाना होगा। सारे जानवर, हाथी, बंदर, गिलहरी, हिरन और तोता सब एक साथ बोले, हम इंसानों को समझाएंगे कि पेड़ काटना बंद करें। अगले दिन जब मजदूर आए तो उन्होंने देखा कि जानवरों ने पेड़ों के चारों ओर घेरा बना रखा था। एक बच्चा भी वहीं आया और उसने चिड़िया को देखा, जो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसका दिल पसीज गया। वह दौड़कर अपने पापा के पास गया, पापा, इन पेड़ों को मत काटो, इनका भी घर है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो चिड़िया कहाँ रहेगी। उस बच्चे की बात सबने सुनी और फैसला बदला गया। जंगल बचा लिया गया। सीख, प्रकृति हमारी माँ है। पेड़ केवल लकड़ी नहीं, कई जीवों का घर होते हैं। हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ कट जाएंगे तो नन्ही चिड़िया कहाँ रहेगी। अगर आप इस